इंडिया न्यूज़ डिजिटल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सचिन और हमारी मुहिम लगातार जारी है। इंडिया न्यूज़ डिजिटल पर जोशीमठ को बचाना है। लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दे देता हूं। 603 घर ऐसे हैं जिनमें दरारें आ चुकी हैं, बड़ी हो चुकी हैं। 68 घर ऐसे हैं जिन्हें पूरे तरीके से हटा दिया गया है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 68 घर ऐसे हैं जिनके सिर के ऊपर से छत छिन चुकी है, पाँव के तले से ज़मीन खिसक चुकी है क्योंकि वो घर दरक गए हैं। जो दरारें हैं वो बड़ी होती चली जा रही है, वहाँ से पानी आता चला जा रहा है। और इसमें एक अपडेट हम आपको दें कि अब पीएमओ इसमें एक्टिवेट हुआ है। खुद प्रधानमंत्री ने इसको लेकर के रिव्यू कमेटी बनाई है और बाकायदा पीएमओ इस मामले की नज़र रख रहा है कि लोगों की सेफ्टी जो है वो अटमोस्ट प्रायोरिटी इस वक्त होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने दौरा किया था लोगों का, लेकिन ये कहना है कि हमारे सैकड़ों सालों के, हमारे दशकों के, हमारे ये मकान, हमारा ये घर, हमारे ये मवेशी और ये तमाम जो जगहें हैं, हम अगर ये हमारे पास नहीं रहेगा तो हम फिर सड़क पर आ जाएंगे। हम रहेंगे कहाँ, क्योंकि जोशीमठ दरक रहा है। क्या उससे बचाया जा सकता है? तमाम टीमें वहाँ पर मौजूद हैं। इसके पीछे कहा यह जा रहा है कि एनटीपीसी टनल, क्या एनटीपीसी टनल ही जिम्मेदार है? आज हम इस पर बात करते हैं। क्या एनटीपीसी टनल ही जोशीमठ के दरकने के लिए जिम्मेदार है? एनटीपीसी टनल को बनते हुए लगभग 2 साल हो गए। 2 एनटीपीसी की टनल वहाँ पर बन रही हैं और जिस वक्त एनटीपीसी की टनल बन रही थी उस वक्त इसका विरोध भी किया गया था। 2 चल रही हैं हाइड्रो वहाँ पर प्रोजेक्ट और इसका विरोध भी किया गया था। एक तो है जोशीमठ बचाओ समिति और भी जो बाकी जियोलॉजिकल कमेटी के लोग हैं और कई हिमालयन एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने विरोध किया था कि अगर इस तरीके से आप टनल बनाएंगे और सिंकिंग होगा तो जोशीमठ दरक सकता है। जोशीमठ वो जो कि बद्रीनाथ जाने के लिए और हेमकुंड जाने के लिए ही एक द्वार है, तो आप इसे खो बैठेंगे, ये बिल्कुल कहा गया था। बाकायदा वो रिपोर्ट है, वो सबमिट की गई थी, तो उसमें कहा गया था कि बाकायदा आप इसे खो बैठेंगे। हमने इसे बाकायदा, क्योंकि आज जब हमने रिसर्च किया उन्होंने कहा था कि ये रिपोर्ट हमने दी गई थी सेंटर को, लेकिन उसको लेकर के क्या फाइनल हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि इस वक्त तो सेंट्रल ने जितनी है डिज़ास्टर मैनेजमेंट की अपनी टीमें हो वो वहाँ पर पहुँचा दी है। तमाम एक्सपर्ट्स हैं, IIT रुड़की के एक्सपर्ट्स हैं, हिमालयन एक्सपर्ट्स हैं, हिमालयन जियोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, वो वहाँ पर पहुँच गए हैं। तो दरअसल हुआ क्या है, एक तो अंधाधुंध विकास हुआ है, तमाम होटल्स बने हैं, होने दिया गया, कंस्ट्रक्शन होता गया, पहाड़ टूटते चले गए, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स आते चले गए, लगातार इस चीज़ को दरकिनार किया गया और आज जोशीमठ सबके सामने है। लेकिन अब भी हम जोशीमठ के साथ खड़े हैं। जोशीमठ को बचाना है, उन लोगों को बचाना है और ये भी आप लोग भी प्रे कीजिए कि हम जोशीमठ के साथ हैं, क्योंकि जिनके साथ बद्री विशाल हैं वो कैसे जो है दरक सकते हैं, उनके सर से आशियाना कैसे छिन सकता है। मतलब जाहिर सी बात है, वो तो सबके लिए दुआ करते हैं, वो तो खुद भगवान के आंगन में बैठे हुए हैं, तो उनके साथ तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो हम भी उनके साथ हैं। तो इस तरह से जोशीमठ की तमाम अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। फ़िलहाल जोशीमठ को लेकर के टीमें बहुत एक्टिव हो चुकी हैं, पीएमओ इंटरवीन कर चुका है और लगातार लोगों को वहाँ से, पहले तो ये कहा जा रहा है कि आपकी सेफ्टी प्रायोरिटी है, आप यहाँ से पहले चलिए, फिर उसके बाद रिहेबिलिटेशन का वहाँ पर प्लान भी बनाया जा रहा है। तो जोशीमठ बचाना है, प्रे आप यही कीजिए, क्योंकि मौसम का प्रेडिक्शन भी अब सबसे बड़ी, क्योंकि मेरी कहीं जियोलॉजिकल एक्सपर्ट से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि आप ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, क्योंकि आप देख रहे होंगे दिल्ली में कितनी और आसपास कितनी ठंड है क्योंकि बर्फ़बारी हो रही है, इस वक्त पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आ जाता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिस वक्त आता है तो पहाड़ी इलाकों में या तो बर्फ़बारी या तेज़ बारिश होती है। वो जो दरारें आई हैं वहाँ से पानी जो है वो घरों में आना शुरू हो गया है। जो 60 घर खाली कराए गए हैं वो बिल्कुल वहाँ पर पानी आ चुका है उन घरों में। अगर ऐसे दरकते हुए घरों में या फिर जहाँ पर दरार आ चुकी है वहाँ